नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रोसेस। अब जो नोड होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होती है जिसका नाम होता है प्रोसेस। ये ऑब्जेक्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट एंड कंट्रोल ओवर द करंट नोड जेएस प्रोसेस। नोड जेएस प्रोसेस यानी अभी जो काम चल रहा है नोड जेएस के अंदर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। साथ के साथ उस इन्फॉर्मेशन में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं, तो भी उसके लिए हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं? इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे स्पेशल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए। एंड इसके साथ साथ अगर हम वर्जन जैसी चीज़ें, अब करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी चल रही है उस तरीके की चीज़ें या मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रोसेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। प्रोसेस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली अपने नोड के अंदर जा सकते हैं। तो जब हम अपने रेपल के अंदर जाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस लिखेंगे तो ये बड़ी सी ऑब्जेक्ट हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू आवर प्रोसेस आ गई। तो इस तरीके से यहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमें रिलीज़ की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, हमें वर्जन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ये हमारा वर्जन आ गया। एंड इसके अलावा कई सारे मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, तो डिफरेंट फंक्शंस एंड मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ रन करके देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें अपने प्रोसेस का वर्जन देखना है, एंटर किया तो ये हमारे पास वर्जन आ गया। प्रोसेस का वर्जन यानी अभी जो नोड जेएस का प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन सा नोड जेएस का वर्जन यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे पास आ गया। हम चाहे तो प्रोसेस के लिए उसका रिलीज़ भी देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं प्रोसेस डॉट रिलीज़। एंड इस तरीके से हमारे पास रिलीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी, यानी वो डायरेक्टरी जिसके अंदर अभी हम हैं और जिसके अंदर अभी नोड जेएस का प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो हमने नोड को खोला है ये हमने बैकएंड नाम के अपने फोल्डर के अंदर खोला है। अब इसी प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है argv, यानी हम प्रोसेस डॉट argv लिखकर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम होता है ये हमें रिटर्न करता है एक एरे containing the command line arguments passed when the Node.js process was launched। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट हमारे कोड के लिए इनपुट होते हैं। हमारी फाइल जब हम रन करते हैं तो उसको अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पर अभी के लिए आर्ग्यूमेंट्स को हटाते हैं और अभी के लिए हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे प्रोसेस डॉट argv को। जैसे इसको प्रिंट करवाया इस तरीके की कुछ चीज़ हमें दिखाई देगी। मतलब यहाँ मुझे पता चल रहा है ये एक एरे है, पर एरे के अंदर अभी एक सिंगल वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। तो जनरली जो हमारा नोड का रेपल होता है उसके अंदर हम प्रोसेस डॉट argv को एक्सेस नहीं करते। तो इसको तो कर देते हैं एग्जिट एंड इसे कर देते हैं क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर इतने पार्ट को कॉमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे अपने प्रोसेस डॉट argv को। अब यहाँ से रन करते हैं अपने कोड को, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस डॉट argv हमारे लिए प्रिंट हुई एंड इसके अंदर दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं। एक वैल्यू ये शुरुआत में कुछ यूज़र लोकल बिन नोड लिखा हुआ है और दूसरी वैल्यू में हमें क्या दिख रहा है? दूसरी वैल्यू में हमारी जो फाइल की लोकेशन है, यानी कहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस डॉट argv में जब हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं अभी बताया जाएगा, पर जब हम कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते, यानी नॉर्मली जब हम अपनी फाइल को रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं। पर लेट्स सपोज कल को अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब है जैसे हम फंक्शंस को हम अपनी कुछ वैल्यूज पास करते हैं जिनको हम पैरामीटर्स कह देते हैं, वो फंक्शन की बॉडी में जाकर डेफिनेशन में हमारे आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। वैसे ही जब हम किसी फाइल को रन करते हैं तो हम फाइल को भी कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। हमारी मर्जी है, वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज स्क्रिप्ट डॉट जेएस को हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ हमने लिख दिया हेलो एंड उसके साथ हमने लिख दिया बाय। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम पास कर रहे हैं अपनी फाइल को रन करते टाइम। इसको जब हम एंटर करेंगे तो इस बार जब हमारा प्रोसेस डॉट argv रन हुआ तो इस बार 4 वैल्यूज़ प्रिंट हुई। 4 में से शुरुआत वाली 2 सेम हैं और बाद वाली 2 के अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने पास किए थे अपने कोड को। हम चाहें तो इसे और आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, जैसे इस बार हेलो, बाय, श्रद्धा, अपना कॉलेज, 52, इस तरीके से कई सारी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमारे इस एरे के अंदर आ जाएंगी क्योंकि ये सारे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को अगर हमें अपनी कोड के अंदर यूज़ करना है तो कैसे करें? हम चाहें तो एक लूप लगा सकते हैं, फॉर इन लेट i = 0, i <process.argv, या यहाँ पर लिख देते हैं
लेट आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट आर्गवी। तो जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम एक आर्ग्यूमेंट्स नाम के एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर लूप चला देंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स वाले एरे पर, लेंथ आई प्लस प्लस। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू वाली 2 वैल्यूज को तो हम इग्नोर करें। अब वैसे 2 वैल्यूज क्या होती हैं, इनमें से सबसे पहली वैल्यू है हमारा एग्जीक्यूटेबल पाथ फॉर नोड एंड दूसरी वैल्यू होती है हमारे लिए हमारी करंट, जिस फाइल को हम रन कर रहे हैं उस फाइल का पाथ। तो इन 2 वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं और बाकी आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करने हैं। तो हम इस लूप को शुरू कर सकते हैं 2 के साथ। और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे जो script.js का प्रोग्राम है ये बहुत सारे लोगों के नाम इनपुट लेता है और हमें क्या करना है, उन सारे लोगों को हमें हेलो बोलना है। तो हम console.log कर सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू, एंड फिर हम अपना नाम प्रिंट करवा देंगे विच इज आर्ग्स ऑफ आई। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा कोड को। तो बेसिकली हमने 2 से लेकर आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ तक अपने कोड को रन किया और हर बार हम console.log कर रहे हैं या फिर हेलो टू, सब लोगों को हम हेलो प्रिंट करवा रहे हैं जिन भी लोगों के नाम आर्ग्यूमेंट में आएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे करते हैं क्लियर। हम अब नोड से रन करेंगे अपनी script.js को एंड इसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। वी विल पास श्रद्धा, लेट्स सपोज हमने पास किया रजत, राहुल, नेहा, मनीषा, इस तरीके से 5 लोगों के रैंडम नाम हमने पास किए। इसको करेंगे एंटर। तो क्या हुआ, सबके लिए हमारे पास हेलो लिखकर आ गया। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल फाइल को, हमारे ओवरऑल कोड को कुछ स्पेशल वैल्यूज मिले जिनको वो यूज करे प्रोग्राम के अंदर थ्रू द यूजर, तो उन्हें एंटर करवाने के लिए जैसे हम ब्राउजर के अंदर अपने प्रॉम्प्ट्स को यूज करते थे, काइंड ऑफ वैसे ही हम यहाँ पर नोड के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं टू टेक सम वैल्यूज। तो उसके लिए हम process.argv इस स्पेशल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं।